Hello everyone, welcome to learning session. This is Sandhya and today our topic for discussion is on ancillary services and cash management services. Before moving towards our session, quickly discuss highlights of our course. As you see on your screen, under this course, chapter wise question video, Hindi mix English will be there. Previous year question, mock test, mega mock test, complimentary e-PDF notes and recorded live classes will be provided to you. The timing of our classes in the morning for 1 hour from 7:15 to 8:15, and these classes are available at Class Plus application. For attending these classes, firstly you have to download the application. The link is given in the description box below, and thereafter you have to enroll yourself under the course. And my friends, do join our Telegram group. The link is given in the description box below. In that particular group, we will share an information that we think important on daily basis from exam point of view, and you will get to know the notification about our upcoming video in that particular group. So do join that group. The link is given in the description box below. अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. Okay, in which of the following cases bank is not liable to compensate in safe deposit locker customer? ठीक है, it's theft, robbery, fire and earthquake. तो अगर तो मान लो नेचुरल क्लैमिटी है, ठीक है, जिस चीज को आप अगर आप प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर लेके आप उस चीज को रोक सकते हो, प्रिकॉशन लेके वो चीज को कर्ब कर सकते हो, तो वो केस के लिए तो आप लाइबल रहोगे. अभी जिस चीज को आप रोक ही नहीं सकते, जैसे अभी ये पैंडेमिक था, ठीक है, कोरोना पैंडेमिक था, उसको रोक सकते थे. कोई फ्लड आए, कोई अर्थक्वेक आए, क्या उसको रोक सकते हो? जितनी मर्जी प्रिकॉशन ले लो, जितने मर्जी सेफ्टी मेजर्स ले लो, नहीं रोक सकते ना वो चीज को. तो वो चीज के लिए बैंक लाइबल नहीं रहेंगे इन केस ऑफ सेफ डिपॉजिट आर्टिकल्स. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? दिस इज ऑप्शन डी. थेफ्ट को अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर लिए हैं तो इसको कर्ब किया जा सकता है. रॉबरी, फायर, लेकिन क्या अर्थक्वेक को कर सकते हो? नहीं. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7. So everyone is saying that it's option D. So option D will be the correct. Sakesh sir is saying that it's act of God. You can say that ये act of God के केस में liability नहीं रहेगी बैंक की. Then next is to ensure prompt payment of local rent, bank are allowed to obtain term deposit or you can say fixed deposit (FDR), cover 3 years rent, charges for breaking, all the above. So the correct answer for question 8 is what? अब पहले इसको अपने एंड के ऊपर ट्राई कीजिएगा एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 8 को. एवरीवन इज सेइंग दैट इट्स ऑप्शन डी, ऑल द अबव. ठीक है, तो अगर मैं लोकर की बात करूँ ना, लोकर का केस आपको क्लियर हो गया ना यहाँ पे कि बैंक जो है एक स्पेस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, ठीक है, लीज आउट करेंगे वो स्पेस, दैट इज नोन एज लोकर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक. ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर कीज कस्टमर से गुम हो जाए तो वो केस में ब्रेक करवाना पड़ेगा ना लॉक को, तो उसके लिए चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे. तो वो जो ब्रेक करने के चार्जेस हैं एंड जो भी स्पेस प्रोवाइड कीगी बैंक की तरफ से कस्टमर को, उसके लिए उन्होंने रेंट पे करना है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अथॉरिटी है बैंक के पास कि वो 3 सालों का रेंट कि कम से कम वो इतनी टर्म डिपॉजिट या इतना एफडीआर अपने पास रख सकते हैं, एज अ सिक्योरिटी ले सकते हैं कस्टमर से, जिसमें उनका एक तो 3 सालों का रेंट कवर होता हो, एक चार्जेस कवर होते हो कि इन केस फ्यूचर में ब्रेक ओपन करवाना पड़े लोकर को, तो जो भी चार्जेस होंगे वो कवर होते हो वो टर्म डिपॉजिट में से. ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज के लिए जो बैंक है वो एनफोर्स नहीं कर सकते कस्टमर को कि आपने ये चीज के लिए भी एडवांस में पेमेंट करनी है. ये चीज के लिए कर सकते हैं. कौन कौन सी रहेंगी आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ यही चीजों के केस में आप टर्म डिपॉजिट या एफडीआर रखवा सकते हो कस्टमर से. ठीक है, so what will be the correct answer for question 8? This is all the above. ठीक है, option D will be the correct answer in case of question 8. To ensure prompt payment of local rent, banks are allowed to obtain a term deposit to cover 3 years rent and charges for breaking the locker. Option D will be the correct answer for question 8. Now move on to next. Which of the following statement is correct in a relation to safe custody article? अभी आपको रिलेशनशिप क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है रिलेटिंग टू सेफ कस्टडी आर्टिकल. लेट मी नो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्वेश्चन 9. In case of safe custody article, relationship between bank and customer is of bailee and bailer. Delivery of article on surrender of custody receipt. This is defined under Indian Contract Act. All the above.
ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने सेम ही ऑप्शंस रखी ना, जो मैंने आपको बताया डिफरेंस में बताया। अगर मान लो आपको मैं इंटरचेंजेबली भी दे देती तो आई होप सो आपका कॉन्सेप्ट अभी इतना स्ट्रांग हो गया हो ये रिलेशन में। मान लो यहाँ पे लिखा होता लेसर एंड लेसी, तो आप उस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मार्क कर सकते थे अभी, ठीक है, कि अगर मैंने लेसी एंड लेसर लिखा होता तो आपका कॉन्सेप्ट टू दैट एक्सटेंट अभी डेवलप हो जाना चाहिए इन केस ऑफ सेफ कस्टडी आर्टिकल एंड लोकर फैसिलिटी, ठीक है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9? दिस इज ऑप्शन डी। सारे ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है इन रिलेशन टू सेफ कस्टडी आर्टिकल। क्विकली लोकर फैसिलिटी के रिलेशन में बता दीजिए कि लोकर फैसिलिटी आपका कहाँ डिफाइन है। लोकर फैसिलिटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, जैसे सेफ कस्टडी आर्टिकल आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बताता है सेफ कस्टडी के बारे में। लोकर फैसिलिटी के बारे में आपका कौन सा एक्ट रहता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। In case of local facility is defined under which act? The case is saying that it's IPA, Property Act, or Transfer of Property Act. ओके, तो आपका जो लोकर है, लोकर आपका कहाँ डिफाइन है? दिस इज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एंड सेफ कस्टडी आर्टिकल जो है आपके कहाँ डिफाइन है? दे आर डिफाइन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9? दिस इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव। Now move on to next. Which of the following statement is or are correct in relation to compensation policy and liability of a bank? The bank shall be liable for any damage and or loss of content of locker arising from natural calamities. Liability of bank in case of fraud committed by the employees of the bank. The bank's liability equivalent to 100 times the prevailing annual rent of safe deposit locker, both B and C. तो एक बार के लिए अटेम्प्ट कीजिएगा ये क्वेश्चन को, एलिमिनेशन लगाइए एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 10। टेक योर टाइम, स्टेटमेंट फॉर्म में है, टेक योर टाइम एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। तो अभी तक मेरे पास साकेत सर का ही आंसर आया है एंड ही इज सेइंग दैट ऑप्शन डी। बाकी भी प्लीज अटेम्प्ट कीजिए, जितने भी यहाँ पे लाइव सेशन देख रहे हैं प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 10। ओके, रवि सर, बालवीर सर, दे आर सेइंग दैट इट्स ऑप्शन डी। पहली ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो ना। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे, बैंक शैल बी लाइबल फॉर एनी डैमेज और लॉस ऑफ कंटेंट ऑफ लोकर अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल क्लैमिटी। नेचुरल क्लैमिटी के केस में, एक्ट ऑफ गॉड के केस में बैंक की लाइबिलिटी नहीं रहेगी। ऑप्शन ए क्या हो गया यहाँ पे? इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, लाइबिलिटी ऑफ बैंक इन केस ऑफ फ्रॉड कमिटेड बाय एम्प्लॉयज। अगर बैंक के अपने एम्प्लॉयज ने कोई गलत चीज की, फ्रॉड किया, तो वो केस के लिए ऑब्वियसली बैंक की लाइबिलिटी रहेगी ना। गेटिंग माई पॉइंट? अगर बैंक के एम्प्लॉयज हैं जो, अगर वो कोई चीज गलत करेंगे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? बैंक रहेगा। अल्टीमेटली रिकवरी किन से होगी? एम्प्लॉय से ही होगी। लेकिन लाइबिलिटी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो किन की बनेगी? टूवर्ड्स द कस्टमर, द बैंक, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज बैंकर्स लाइबिलिटी इक्विवेलेंट टू 100 टाइम। अभी आपने ये तो देख लिया कि बैंक की लाइबिलिटी बनेगी। लाइबिलिटी बनेगी कितनी? जितना रेंट पे किया ना कस्टमर ने लोकर का, उसका 100 टाइम्स। गेटिंग माई पॉइंट? जितना भी रेंट पे कर रहा है कस्टमर, उसका 100 टाइम लाइबिलिटी बनेगी बैंक की। द बैंक्स लाइबिलिटी इक्विवेलेंट टू 100 टाइम्स द प्रिवेलिंग एनुअल रेंट ऑफ द सेफ डिपॉजिट लोकर, ठीक है। अगर मान लो 25,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इतनी लाइबिलिटी बनेगी बैंक की टुवर्ड्स द कस्टमर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आपसे करेक्ट ऑप्शन ही पूछा गया था, बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Then next is, what is the time limit for settlement of claim in respect of deceased locker hirer to survivor in case of death of the customer? Within a period not exceeding 10 days from the receipt of claim, within a period not exceeding 15 days from receipt of claim, within a period not exceeding 25 days from receipt of claim,
within a period not exceeding 20 days from receipt of claim. So the correct answer for question 11 is what? यहाँ पे मान लो अगर ज्वाइंटली ऑपरेट कर रहा है, जो कस्टमर है ज्वाइंटली ऑपरेट कर रहे हैं लोकर को, एक कस्टमर की डेथ हो जाए एंड जो सर्वाइवर है उन्होंने क्लेम लेने के लिए आ जाएं कि जो भी आर्टिकल्स इसमें पड़े हैं उनके ऊपर क्लेम लेने के लिए आ जाएं, तो वो क्लेम को सेटल भी करना है फिर बैंक ने, उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? 10 दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के अंदर, 25 और 20। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11? तो वो जो सेटलमेंट है क्लेम की वो बैंक करेंगे, उसका टाइम पीरियड कितना है? दैट इज 15 डेज, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द क्लेम। जिस दिन पर्सन ने क्लेम किया कि ये जो आर्टिकल्स पड़े हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं इसके ऊपर मेरा राइट है, जिस दिन उन्होंने क्लेम किया उस दिन से लेके 15 दिनों के अंदर अंदर वो क्लेम को सेटल करना है बैंक ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11। एंड फॉर क्वेश्चन 11 रवि सर ने यहाँ पे एक आंसर दिया है एंड ही इज सेइंग दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Then next is as per the latest RBI direction on locker management, the bank are liable to compensate the customer to what extent? तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अभी क्विकली अटेम्प्ट कर दो ये जो क्वेश्चन है। The bank's liability is 25 times the prevailing annual rent of safe deposit locker. Bank's liability is 50 times the prevailing annual rent of safe deposit locker. Bank's liability is 100 times. Bank's liability is 80 times the prevailing annual rent of the safe deposit locker. So the correct answer for question 12 is what? As I told you earlier कि 100 times बैंक की liability रहेगी. So what will be the correct answer? This is option C and सभी ने यहाँ पे option C बोला है. Option C will be the correct answer for question 12. Then next is, which of the following statement is not true in relation to benefits of NEFT? NEFT stand for National Electronic Fund Transfer. बेनिफिट के रिलेशन में आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। स्टेटस ऑफ ट्रांसफर कैन बी असर्टेन्ड इमीडिएटली, इजी प्रोसेसिंग ड्यू टू ऑटोमेशन, आउटवर्ड रेमिटेंसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एडिशनल चार्जेस लाइक कोरियर पोस्टल चार्जेस टू बी इनकर्ड बाय द रेमिटर। तो नेफ्ट के रिलेशन में आपने बतानी है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट आपने बतानी है इन केस ऑफ नेफ्ट, बेनिफिट्स ऑफ नेफ्ट। ओके, फॉर क्वेश्चन 13 साकेश सर एंड विकास सर इज सेइंग दैट इट्स ऑप्शन सी। ओके, रवि सर इज आल्सो सेइंग दैट इट्स ऑप्शन सी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर जो करवाते हो आप हाफ आवरली बेसिस के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर रहता है एंड ये जो चार्जेस भी रहते हैं डेफिनेटली, एंड वो जो चार्जेस रहेंगे वो मिनिमल रहते हैं, इतने नहीं रहते। 2.50 हमने कल के सेशन में डिस्कस भी किए थे, 2.50, 10, 15, 25 है ना, इस तरीके से आपके चार्जेस भी रहते हैं इन केस ऑफ नेफ्ट। तो स्टेटस के बारे में आपको पता चल जाएगा इमीडिएटली कि आपका जो आपने जो अमाउंट ट्रांसफर की अभी तक कौन से स्टेज के ऊपर है, ठीक है, कि इन प्रोसेस वो कहाँ पे है। यू विल गेट टू नो एन आइडिया अबाउट दैट फैक्टर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन केस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ नेफ्ट। इजी प्रोसेसिंग ड्यू टू ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली सारा काम होगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आउटवर्ड रेमिटेंसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इनवर्ड रेमिटेंसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आउटवर्ड रेमिटेंसेज के केस में चार्जेस रहेंगे जो हमने कल के सेशन में डिस्कस किए। ऑप्शन सी जो है दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी की बात करूं, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं, जैसे अगर आप टेलीग्राफिक ट्रांसफर करते थे, है ना, मेल ट्रांसफर, वो केस में आपका क्या था, कोरियर पोस्टल चार्जेस रहते थे। नेफ्ट के केस में तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहा है तो ये चार्जेस नहीं रहेंगे आपके, कोरियर पोस्टल चार्जेस नहीं रहेंगे जो रिमिटर करते थे पहले। ऑप्शन डी भी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ नेफ्ट। तो आपसे पूछा क्या गया था, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर एंड सबने यहाँ पे ऑप्शन सी ही बोला है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13।